गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 8 बर्तनों के बच्चे रीड करेंगे। प्रस्तुत कहानी का सार जैसे को तैसा पर आधारित है। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बदले में वह भी हमसे ही अच्छा व्यवहार करेगा, अन्यथा बुरा व्यवहार तो बुरा परिणाम होता है। तो बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। सबसे पहले बेटा इसके हम शब्दार्थ देखेंगे, क्योंकि शब्दार्थ के बिना चैप्टर समझना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो हमें तो पता है, लेकिन बच्चों को समझाना ज़रूरी होता है। इकट्ठे, एकत्र, मौके, अवसर, गुस्सा, नाराज़गी, प्रसन्न, खुश, शौक, रुचि, उत्सव, समारोह, जब्त, कब्जा करना, जवाब, उत्तर। तो बेटा जो ये शब्दार्थ हैं यही कठिन शब्द हैं। इनको जो है रफ नोटबुक में भी प्रैक्टिस करनी है कठिन शब्दों की, और ये शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो है हिंदी की नोटबुक में लिखने जो आज जो है क्लास में करवाए हैं। तो बेटा चैप्टर रीडिंग है ये। एक समय की बात है, रामगढ़ नामक गांव में एक सेठ रहता था। उसे नए नए बर्तन इकट्ठे करने का बहुत शौक था, जिसके कारण उसके पास बहुत से बर्तन इकट्ठे हो गए थे। उसके पास इतने सारे बर्तन होने के कारण लोग शादी ब्याह के मौके पर उससे बर्तन उधार ले जाते, लेकिन सेठ कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे दुगने बर्तन वसूलता। यही कारण था कि लोग उससे बर्तन लेते समय डरते थे। एक बार मोहन नाम के एक बूढ़े किसान ने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव के लिए वह सेठ से कुछ बर्तन उधार ले गया। कुछ दिनों बाद जब वह बर्तन वापस करने सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने बर्तनों की गिनती करते हुए कहा, ये बर्तन तो ठीक हैं, लेकिन इनके बच्चे कहाँ हैं? यह सुनकर मोहन सेठ का मुंह ताकते हुए बोला, सेठ जी, भला बर्तनों के कहीं बच्चे होते हैं? यह सुनकर सेठ गुस्से से बोला, मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे तब इनके पेट में बच्चे थे। उन सब का जन्म तुम्हारे घर में हुआ होगा। जाओ उन बच्चों को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी ज़मीन जब्त कर लूँगा। तो बेटा इस में ये जीवन मूल्य है, हमें लोभी नहीं बनना चाहिए। तो बेटा अगला है आपका ये, सेठ की चालाकी को अच्छी तरह समझते हुए लाचार मोहन ने कुछ और बर्तन खरीदकर सेठ को दे दिए। सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर बहुत प्रसन्न हुआ। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक बार मोहन का एक लड़का सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि उसके घर पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसने सेठ से उसके सारे बर्तन उधार मांगे। सेठ ने उसे खुशी खुशी सारे बर्तन दे दिए, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वह मोहन से बाद में दुगने बर्तन ऐंठ लेगा। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, लेकिन मोहन सेठ के बर्तन वापस करने नहीं आया। सेठ को चिंता होने लगी। एक दिन वह स्वयं पता पूछते पूछते मोहन के घर जा पहुंचा। सेठ को देखते ही मोहन ने मुंह लटका लिया। सेठ गुस्से से बोला, मोहन, इतने दिन गुजर गए, लेकिन न तो तुम बर्तन वापस लेकर आए और न ही तुमने कोई खबर पहुंचाई। यह सुनते ही मोहन रोने लगा। मोहन को रोते देख सेठ घबरा गया। जब उसने मोहन से
रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं सेठ जी, जैसे ही मैं आपके बर्तन यहाँ लाया वे सब के सब बीमार हो गए। मैंने उनका खूब इलाज करवाया लेकिन वे सब के सब मर गए। यह सुनते ही सेठ चीख पड़ा, क्या बकते हो, भला बर्तन भी कहीं मरते हैं? मोहन ने तपाक से जवाब दिया, सेठ जी, जब बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मर भी सकते हैं। यह सुनते ही सेठ समझ गया कि मोहन ने उसी की चाल उस पर चल दी है, इसलिए वह वहाँ से